हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और बैंक पीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो सभी डिस्कस करेंगे। देखिए, इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्ट पे बेस्ड में आपके पास में चाहे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट पे या फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब कभी सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आएगा तो कभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, बट क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मान के चलो। इवन आपके पास डीआई पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पे डीआई बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अभी आज मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। 2018 के अंदर डीआई आई हुई थी आपकी। हाँ जी, डीआई आई हुई थी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड। तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे। क्या आया हुआ है आपके पास डीआई के अंदर? एक टेबल गिवन था, टेबल गिवन है एंड टाइप ऑफ इंटरेस्ट गिवन है फॉर डिफरेंट पर्संस। देयर आर टोटल 5 पर्संस एंड टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड सिंपल। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स कि कोई कंपाउंड पे ले रहा है तो कोई आपका सिंपल इंटरेस्ट पे है। ठीक है, प्रिंसिपल आपके पास गिवन है, टाइम गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। डन। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय पर्सन सी एंड पर्सन ए। पर्सन सी और ए के जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। आप डीआई देख के घबराना नहीं कि हाँ जी डीआई आ गई अब क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो चाहे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ जाए एग्जाम के अंदर, चाहे आपके डीआई की फॉर्म में आ जाए, आप कर लोगे डेफिनेटली। और पीओ के अंदर तो देखो डीआई काफी इंपॉर्टेंट है ही, बनती हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, तो उसको तो आपने सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना है। तो अब देखो यहाँ पे भी क्या था क्वेश्चन, जैसे ही आपके पास में गिवन है पर्सन सी एंड ए, तो सी को हमने सबसे पहले चेक करना है कि टाइप ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सी का टाइप ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और ए का टाइप ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो टाइम है इसका भी 2 ईयर्स है, इसका भी 2 ईयर्स है। जैसे हमें पता चला कि टाइम 2 ईयर्स है तो हम इफेक्टिव रेट से फाइंड आउट कर लेंगे। इफेक्टिव रेट बेस्ट मेथड है आपका ये फाइंड आउट करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला की वजह। तो इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब यहाँ पे देखो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने गिवन है? 2 ईयर्स का अगर हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो कितना बनेगा? 2 + 2, 2 + 2 4.2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू इस तरह से बनती है बेटा। कितना आ गया? 4.04 बन गया। देखो क्या है फॉर्मूला, बताते हैं एक बार समझ लो कंसेप्ट को, उसके बाद आपको इजी लगेगा। अगर आपको इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे? रेट जो भी आपके पास गिवन है प्लस आर इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। और इसके लिए आपको ये इतना फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्या करना, पहले रेट को मल्टीप्लाई करो, सॉरी मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो, ये आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। एक वैल्यू आएगी आपके पास, दोनों को जब आप ऐड अप कर रहे हो क्या करना, पहले ऐड कर लेना। अब जैसे 2 है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैंने फाइंड आउट क्या करना है, क्या करोगे? 2 + 2 4। ठीक है, 2 इंटू 2 कितना बन गया? 4, 4/100। अब हमें पता है 4 है और पॉइंट के बाद में मुझे चाहिए 2 डिजिट, तो क्या आ जाएगा? 04। ओके, ये क्या आ गया हमारे पास में? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अब जब आपके पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है, डायरेक्टली प्रिंसिपल के साथ में मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो अब देखो करते हैं। फर्स्ट केस के अंदर हम ले रहे हैं ए को, तो अगर ए का कंपाउंड इंटरेस्ट देखें हम तो कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल आपके पास 10,000, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 4.04%। ओके, परसेंट है, दैट मीन्स की डिवाइडेड बाई 100, और पॉइंट को रिमूव करना है तो उसके लिए भी हमें डिवाइडेड बाई 100 करना है। पॉइंट को भी रिमूव कर दिया। क्लियर? तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में? सिंपल 404 रुपए। अब हमने चेक करना है सी के लिए। सी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपके पास? सी के लिए अगर हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू आ रही बेटा आपके पास 4। 4 + 4 कितना आ गया? 8। 4 इंटू 4 16, दैट मीन्स कितना आ गया? 8.16 आ गया। दैट मीन्स की जो इफेक्टिव रेट है, इफेक्टिव रेट कितनी बन जाएगी आपके पास? 8.16%। सिंपल। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगी वैल्यू? प्रिंसिपल 20,000 इंटू इफेक्टिव रेट 8.16, पॉइंट को रिमूव किया
2 जीरो लग गई, परसेंटेज के लिए 2 जीरो लग गई, डन। ये चारों इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू क्या आ गई, 16 दूनी 32, 18 8 दूनी 16, कितना आ गया 1632। क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है C माइनस A का, कितना आ गया 1632 माइनस 404, कितना आ गया आपके पास 1228 रुपए। सो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी 1228। सिंपल। बताओ कोई इसके अंदर मुश्किल लग रहा, ट्री मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, ट्री मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, बाय फॉर्मूला भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका सबसे इजी मेथड था जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द पर्सन बी एंड डी। बी और डी की अमाउंट की रेशियो आपको बताने, किसकी, अमाउंट्स की। अमाउंट्स मीन्स व्हाट, कि आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट लगाने के बाद में टोटल वैल्यू कितनी बनी है उसकी रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है बी और डी के लिए। अगर हम बात करते हैं बी की और डी की, बी और डी टाइप ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आप देखिए कि बी के लिए प्रिंसिपल कितना आपके 17,000, ठीक है। टाइम है आपके पास 4 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 डिवाइडेड बाई 100। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डी की, तो डी के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, डी के लिए 16,000, टाइम है 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, ओके कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया आपके पास में 6 चौके 24, 24 15 3600 इंटरेस्ट आ गया। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, ओके। ये हो गया आपके पास में 8 या 24, 24 16, 24 16 कितना हो गया आपके पास में, 24 को 16 से गुणा करोगे, ये हो गया आपके पास में 8 चौके 32, 16 16 चौके 64, ये हो जाएगा 384, यस 384। क्लियर। अब देखिए अपने पास में जो वैल्यूज आ गई हैं ये किसके आ गए, हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। अमाउंट के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल कितना था 15,000, 15,000 प्लस 3600 कितना हो गया, ये आपके पास 00681, ठीक है। इसको हम करेंगे 16,000 प्लस 3840, वैल्यू कितनी होगी 04891। रेशियो कैलकुलेट करनी, रेशियो कैलकुलेट करनी, दैट मींस कि जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद में ये 4 के टेबल से जा रहा है ना, 4 से जा रहा है, 4 से काट लो इसको, 4 चौके 16, 4 छके 24, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 8 32, 4 9 36, 4 छके 24, कितना आ गया 465 रेशियो 496। क्लियर। हाँ जी समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं की है ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का, ज्वाइन कर लीजिए सभी। इससे आपको यह फायदा होगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सभी आप लोगों को एक ही पोर्टल पे विद पीडीएफ और क्विज मिल जाएंगे। हाँ जी क्विज भी अवेलेबल है साथ में, हर एक के साथ में पीडीएफ भी अटैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन ए इज गिवन टू पर्सन जी, जो अमाउंट ए को मिली, कह रहा है किसको दे रहा है वो, जी को दे रहा है, 20% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। देन व्हाट इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पर्सन ए फ्रॉम जी, ए को जी से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ए की अमाउंट कितनी है, ए की अमाउंट कितनी है। तो ए का प्रिंसिपल हमने यहाँ पे देखा कितना था 10,000। अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने कैलकुलेट किया कि ए का जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना था हाँ जी ए के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 404 रुपए मिला था हमें, ठीक है। अब इसी को हम फर्दर यूज कर लेंगे। ए के लिए जो अमाउंट है कितनी होगी 404, ये होगी। अब ये अमाउंट ए ने किसको दे दी, जी को दे दी, तो ये क्या हो गया जी के लिए प्रिंसिपल हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है 20% पे, कितने टाइम के लिए दिया है
2 ईयर्स के लिए। तो अब वो कह रहा है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, कर लीजिए, बिल्कुल इजी है, जल्दी जस्ट कैलकुलेशन करनी, करिए। 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, क्लियर? हाँ जी, 5 से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। पॉइंट में आंसर आना है, डायरेक्ट करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 पॉइंट के बाद एक डिजिट, क्या आ गया? 4161.6। सो आंसर क्या आ जाएगा? 4161.6। डन। कोई डाउट इसके अंदर? किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पर्सन सी इज व्हाट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पर्सन बी। सी का इंटरेस्ट बी से कितना है? अब देखो हम दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं। उसी को एक बात याद रखिएगा हमेशा, जब भी आपके पास में एग्जाम के अंदर डीआई आती है, आपको पता है टाइम कम होता है एग्जाम के अंदर, तो जो भी आप कैलकुलेशंस करते हो तो साफ साफ किया करो, सो दैट कि उसी कैलकुलेशन को आप फर्दर यूज कर सको, क्योंकि वही यूज हो जाती है वैल्यू। काफी वैल्यूज ऐसी होती है जो दोबारा से यूज हो जाती है, तो उसको सभी ने प्रॉपरली करना है, सो दैट कि वो आपकी बार बार आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब देखो सी का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बी का कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा क्यों करना पड़े, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखो। अब जैसे अगर हम सी की बात करें तो सी के लिए हमारे पास में इंटरेस्ट कितना आया था? सी का देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने कैलकुलेट किया था सी के लिए इंटरेस्ट। हाँ जी, सी के लिए इंटरेस्ट कितना था आपके पास में? 1632 रुपए आया था। इसी को हम फर्दर यूज कर लेंगे, कितना था? 1632। ओके, और दूसरा क्या है? बी। बी के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था। हाँ जी, बी का सिंपल इंटरेस्ट कितना था? हाँ जी, 15,004 और 24, 3600 आया था डायरेक्ट। ये 24 15 360, कितना आ गया? 3600। अब क्वेश्चन है यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सी इज व्हाट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बी। व्हाट परसेंट, तो कितना परसेंट आएगा? हाँ जी, सी से बी की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लोगे आप इंटू 100। ओके, 4 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 निम 36, 4 चौके 16, 4 आठे 32। ये हो जाएगा आपके पास में, यस, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 36 बच गया आपके पास में 4, 9 पंजे 45, 3 9 तिया 27। हाँ जी, कितना आ गया? 45.33% आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन ई। ई को अप्रोक्सीमेट कितनी अमाउंट मिलेगी? अब ई का आपको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, ई का है, ये है, ई का क्या आ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। प्रिंसिपल आपके पास 10,000, ईयर्स 4 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4। अब यहाँ पे 4 साल का है, तो 4 साल के लिए ध्यान से समझो कि अगर आप कैलकुलेशन करते हो बाय फॉर्मूला करते हो तो आपको काफी टिपिकल पड़ेगा, सीधा छाली क्याली वाला फॉर्मूला यूज करो। हाँ जी, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए मैं बताती हूँ आपको। अगर हम लेते हैं 11⁴, ट्रिक बता रही हूँ, 11⁴, तो क्या बनेगा आपके पास में? 46 से 40, ठीक है? इसको छाली क्याली फॉर्मूला बोलते हैं डायरेक्टली, ठीक है? तो अब जब छाली क्याली का फॉर्मूला क्या कहता है आपको कि यहाँ जो फर्स्ट है ना, ये क्या है आपके पास? प्रिंसिपल, और ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और हर बार जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? रेट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, रेट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, अगर हम बात करते हैं पहले, क्या है? 10,000 है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपके पास में? 10,000। ध्यान से समझेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है ये। हाँ जी, 10,000 है। अगर हम बात करें फर्स्ट पे, तो यहाँ पे क्या है? 46, 4 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बेटा? 4 है। इसके ऊपर 4% अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊं तो 4% के हिसाब से अपने पास में वैल्यू कितनी बन गई? 400 बन गई। कितनी बन गई अपने पास में वैल्यू? 400 बन गई। कितनी बन गई? 400। क्या करा मैंने? इसके ऊपर 4% अप्लाई कर दिया, 4% किया, कितना आ गया हमारे पास में? 400 आ गया। अब यहाँ पे क्या था? सबसे पहले 4, इसको क्या करोगे आप? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 1600 आ गया। क्लियर ये वाला पॉइंट? अब देखो क्या करना है नेक्स्ट टर्म में।
हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, ये जो 400 अब इसके ऊपर हमने 4% अप्लाई कर देना। अब 400 का 4% कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टर्म में क्या है, 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम 6 के साथ में, कितना हो गया, 16 6 96, कितना आ गया 96, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपके पास 4, एक टर्म के लिए आगे बढ़े हम। अब ये जो 4 है 16, इसके ऊपर फिर 4% हम अप्लाई करेंगे, कितना आ गया 16 चौके 64, कितना आ गया आपके पास में, हाँ जी। अगर इसका 4% हम निकालते तो वैल्यू कितनी बनेगी, 0.64 बनेगा। 4% तो डायरेक्टली निकाल लेते, सीधा मल्टीप्लाई करो, 2 जीरोस कैंसिल आउट कर दो, सीधा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कितनी बार करना है, हमें 4 बार करना है, 4 बार करो, कितना आ जाएगा आपके पास में। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगी, 2 डिजिट्स आएंगी, ध्यान रखना, पॉइंट के बाद आएंगी 2 डिजिट्स, कितना आ गया आपके पास में, ये हो जाएगा 6 चौक 24 25 256, ये वैल्यू आ गई, क्लियर। अब नेक्स्ट के लिए अब इसके ऊपर फिर 4% अप्लाई करेंगे हम, 4% अप्लाई करेंगे, इसका 4% कितना हो जाएगा, 4% इसको 4 से करेंगे 256 आ गया। परसेंट मतलब कि 2 तो पॉइंट के बाद की वैल्यू ये है, और बटा 100 करेंगे तो 2 पॉइंट के बाद की और चाहिए मुझे, मतलब कि पॉइंट के बाद में 4 डिजिट्स आएंगी, दैट मीन्स कि 1 डिजिट ये और आ गया, ये वैल्यू बन गई, ठीक है। और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, 1 के साथ में, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.0256, क्लियर। अब हमें सबका टोटल कर लेना, जब टोटल करोगे तो यहाँ पे आप देखो जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज क्या बनेंगे आपके पास में, दिस विल बी 6 5 8 5, क्लियर। इसको हमने किया, ये हो गया 6 और 2 8, ये हो गया आपके पास में 9, ये हो गया आपके पास 6 और ये क्या है। अब मैंने आपको बताया ये जो छाले क्या लिए, क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन होता कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो ये क्या आ गया आपके पास में, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करनी, अमाउंट दैट मीन्स कि 10,000 और ऐड कर देना। तो अगर मैं बात करूं अमाउंट की, तो अमाउंट में क्या आ जाएगा, 1 और ऐड हो जाएगा, ये वाला मतलब 10,000 प्लस, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, हाँ जी 11,698.6 क्यों कह रहा हूं, अप्रोक्सीमेट, इसको राउंड ऑफ कर दिया इसने, इसको राउंड ऑफ करके कितना आ गया आपके पास में 6 आ गया, क्लियर है, हाँ जी। वैसे भी आप कर सकते हो, बाय फॉर्मूला भी कर सकते हो, बिल्कुल बाय फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो बाय फॉर्मूला कैसे करेंगे हम, हाँ जी। अगर हम बाय फॉर्मूला करते हैं तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में इंटू 104/100 इंटू 104/100 इंटू 104/100 इंटू 104/100, कैलकुलेट करोगे जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर, ओके। बट अगर कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये बेस्ट मेथड है अगर आपके पास में 4 इयर्स आ जाता है एग्जाम के अंदर, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर लेते हो, अगर आपके फंडे क्लियर है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उस केस के अंदर आप माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो। माइक्रो कोर्सेज मींस व्हाट, कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपके जो टॉपिक्स क्लियर नहीं है सिर्फ वो टॉपिक्स ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट लो, सिंपल इंटरेस्ट में इश्यू आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट लो, डीआईज में इश्यू आ रहा है डीआईज लो, पजल्स में प्रॉब्लम आ रही है पजल्स लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इश्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना कहाँ है, माइक्रो कोर्सेज के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप पर्टिकुलर माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो, ओके। एक बार सभी चेक करेंगे, हाँ जी सभी चेक करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग के लिए तो माइक्रो कोर्सेज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास में डाटा सफिशिएंसी पे बेस्ड। क्या था, हाँ जी, व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विच कंपाउंडेड एनुअली, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट फाइंड आउट करनी है। अब रेट के लिए अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंसिपल इन्वेस्टेड फॉर 4 इयर्स, 4 इयर्स के लिए प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया है। अब देखो सिर्फ टाइम आपके पास अगर हो तो क्या आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो,
नहीं कैलकुलेट कर सकते, नहीं कैलकुलेट कर सकते रेट अगर आपके पास सिर्फ टाइम गिवन है तो, ठीक है जी। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या कहता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज टू पावर टी। अगर मेरे पास में सिर्फ ये एक वैल्यू गिवन है तो ये तीनों की तीनों जो वेरिएबल्स है आपके पास में, अमाउंट, प्रिंसिपल और रेट, तीनों ही अगर आपके पास में नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नहीं कर सकते। दूसरा है द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड वाज 1491। अब कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास गिवन है। अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यस दिस माइनस प्रिंसिपल। ओके, अब मेरे पास में अगर दो वैल्यूज गिवन है, मींस ये भी मेरे पास है और ये भी मेरे पास है। अभी भी आप देखो कि आपको दो वैल्यूज की और जरूरत है, किसकी, यस एक प्रिंसिपल और एक रेट। मींस कि अगर आपके पास में एक वेरिएबल बचता सिर्फ रेट तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं उसको इजीली, बट यहाँ पे आपके पास में दो वेरिएबल्स मिसिंग है, कौन सा, आर एंड पी। दैट मीन्स कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मीन्स व्हाट, कि अगर मेरे पास में अगर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं तो भी आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इफ डाटा इवन इन बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, IBPS PO का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ए मैन इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम इन ए स्कीम ए एट 15% पर एनम फॉर 2 years एंड अर्न ₹1950 एज ए सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1950 मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे आगे गिवन है ही इंक्रीजेज हिज सम बाय एक्स, उसने अपना सम बढ़ा दिया, कितने से, एक्स से बढ़ा दिया, एंड इन्वेस्टेड इनटू अनदर स्कीम बी एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले उसने पैसा लगाया था किस पे, हाँ जी सिंपल इंटरेस्ट पे, अभी किस पे लगा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। कितने टाइम के लिए, 2 years के लिए, और उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, 1680 रुपए मिल रहा है। देन फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है। अब देखो, अगर आपके पास में ये जो स्टेटमेंट गिवन है, कौन सी, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है और आपके पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके पास में कितना पैसा था जो कि उसने इन्वेस्ट किया था, जिससे उसको 1950 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिला था। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हमें पता है कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई RT। ओके, अप्लाई करोगे, सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास में 1950 गुणा 100 बटे 15 गुणा 2, ये हो गया आपके पास पे 15 एकम 15, ठीक है, और 15 तिया 45, 0 65। दैट मीन्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 6500 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि उसने 6500 रुपए लगाए थे सिंपल इंटरेस्ट पे, अगर उसने अपने अमाउंट को बढ़ा दिया, अब उसने बढ़ा दिया मतलब कि 6500, इसके अंदर कुछ एक्स वैल्यू और ऐड कर दी, ठीक है, तो उससे उसके पास में क्या है, इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 1680 रुपए। अब अगेन क्या कह रहा है, 2 साल के लिए उसने पैसा लगाया है, रेट कितनी है आपके पास में, 10%, टाइम है आपके पास 2 years। अगर हम इफेक्टिव रेट की बात करें तो इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी आपके पास, 10 + 10 प्लस 10 इंटू 10/100। ये वैसे आपको लर्न होनी चाहिए सभी को, अगर आप पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इफेक्टिव रेट सभी को लर्न होनी चाहिए। 10% की कितनी होती है, 21% होती है, ठीक है। कितना हो गया ये आपके पास, 21%। ओके, दैट मीन्स व्हाट की कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा आपके पास, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गिवन है आपके पास, 1680 रुपए की। इसकी जगह पे मैं पुट कर दूंगी 1680 पुट कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे 1680 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 8168 8000, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने पैसा लगाया है उसके लिए प्रिंसिपल कितना है, 8000 है, और ये कह रहा है कितना है, 6500 प्लस एक्स है। दैट मीन्स दिस 6500 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1500 रुपए।
तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1500 रुपये। हाँ जी, आंसर विल बी 1500। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹7,000 is divided unequally in two parts and invested in scheme A which offers 10% per annum compound interest। जो स्कीम ए है उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, एंड स्कीम बी विच ऑफर 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और जो दूसरी स्कीम है उस पे क्या मिल रहा है, उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर 2 and 3 years, मीन्स 3 साल के लिए, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए इज 84% ऑफ दैट इंटरेस्ट अर्न इन स्कीम बी देन फाइंड द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। तो बताओ स्कीम ए पे कितना पैसा लगा है। अब अगर मैं मान लूं कि स्कीम ए है एक मेरे पास में, एक है हमारे पास में स्कीम बी, स्कीम ए पे लगाया उसने x रुपीज, तो स्कीम बी पे कितना लगाया 7,000 माइनस x। स्कीम ए में क्या है हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। स्कीम ए पे कितना लगा रहा है वो 10% 2 इयर्स के लिए, और स्कीम बी पे कितना लगा रहा है 15% रेट पे 3 इयर्स के लिए। अब उसने क्या कहा कि जो इंटरेस्ट मिलेगा ए का वो 84% है किसका बी का। तो अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कितना आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सॉरी फर्स्ट के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा, हाँ आई एम सॉरी, फर्स्ट के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकंड के अंदर आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट है और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। ओके हाँ जी, अब हम अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 2 साल के लिए 21%। हाँ जी, 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बनेगी 10 + 10 इंटू 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, दैट मीन्स कि 21% आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बनेगा आपके पास x इंटू 21%। ओके, ये हो गया आपके पास में। इधर अगर हम देखें तो 3 साल है, 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होगी 15%, 15%, 15%। दैट मीन्स कि जो हमारे पास में प्रिंसिपल है उसका 45%। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 15 इंटू 3 सिंपल इंटरेस्ट पैसे कैलकुलेट हो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 45% ही आएगा, ठीक है। अब ये आ गया आपका इंटरेस्ट ए का, ये आ गया बी का। अभी कह रहा है कि जो ए का इंटरेस्ट है वो 84% है बी का, तो हम क्या करेंगे इसको इक्वल करने के लिए 84% कर देते हैं इसको, दोनों सेम हो गए, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन करनी है, अब कैलकुलेशन कर लो। ये हो गया 100 से 100 आपका कैंसिल आउट, 21 चौके 84, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 5 से 5 नेम 45, 5 से ये हो गया आपके पास 4 5 20। कैलकुलेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आ गया 5x, इसको करेंगे कितना आ गया 9 7 63 माइनस 9x, इधर वैल्यू चली जाएगी, कितना आ गया 14x इज इक्वल टू 63,000। कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी 4500, इतना ही चला जाएगा ना, हाँ जी इतना ही आएगा। कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, क्या हो गया दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड करते हैं हम। ऊपर लिख देती हूँ बेटा, मैं नहीं दिखाई दे रहा तो एक बार ऊपर लिख देते हैं इसको। ये देखिए यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक सभी को दिखाई दे रहा है, हाँ जी। देखिए क्या आ रहा है आपके पास, ये 9x इधर चला गया, कितनी वैल्यू बन गई आपके पास 14x इज इक्वल टू 63,000। ओके 7 से काट लो इसको, 7 दूनी 14, 7 नेम 63, 2 से काटा कितना आ गया 4500, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 4500। अभी क्लियर है सभी को, तो कितना आ जाएगा 4500 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया था ए के अंदर कितना इन्वेस्ट किया था x रुपीस, तो आंसर आ गया आपके पास
4500। क्लियर, कोई डाउट इसमें? हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑन द सेम अमाउंट फॉर 3 years is 112.32. व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली? कह रहा है कि आपके पास में डिफरेंस गिवन है। अब जब भी आपके पास डिफरेंस गिवन है तो बेस्ट मेथड यहाँ पे आता है, आप फॉर्मूला अप्लाई करो, सबसे इजी रहेगा। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 2 years के लिए भी और 3 years के लिए भी। कई बार 2 years के लिए आ जाता है आपके पास डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, कई बार आपके पास में 3 years के लिए आ जाता है। तो 3 years के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ फॉर्मूला आपके पास में क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर ओके, पी आर स्क्वायर। अगर सिर्फ हम इतनी सी बात करें तो ये आ गया आपके पास 2 years का। ये कितना है आपके पास में? 2 years का। ओके, अब 3 years की अगर मैं बात करूं, याद रहेगा आपको इसलिए मैं बता रही दोनों का। हाँ जी, अगर हम 3 years की बात करें तो 3 years के लिए क्या करना है? ये पी आर स्क्वायर तो बेटा है ही है, ये तो आपके पास में है ही है। साथ में आपके पास में क्या वैल्यू आ रही है? आ जाएगा आपके पास 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100। ये 300 है, दिस इज 3 मीन्स व्हाट? आप ये कह सकते हो कि फाइनली अपने पास में जो वैल्यू है, वैल्यू क्या बन जाएगी? दिस विल बी 100 क्यूब। पॉइंट इज क्लियर? अब फॉर्मूला ध्यान रहेगा, ये 2 years का था, इसके अंदर 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 और ऐड हो गया साथ में, ठीक है? तो ये आपका 3 years का बन गया। अब फाइनली अगर हम देखें तो कितना बन रहा है आपके पास में? 100 क्यूब बन जाएगा। ओके, जस्ट अब सॉल्व करना, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये कितना आ रहा है आपके पास में? 112.32 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट। रेट आपके पास 12%, 12% दैट मीन्स किसको आप लिख सकते हो 12 इंटू 12, ये हो गया 300 प्लस 12, 312 हो गया, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। यहां से इस पॉइंट को अगर मैं रिमूव करती हूँ तो यहाँ पे भी आपके पास में एक और 100 आ जाएगा, इसको इसके साथ में कैंसिल आउट कर दो। ओके, बस अब कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। इसको अगर हम करते हैं तो ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया आपके पास में 12 3 36, और यहाँ से अगर हम इसको करते हैं तो ये हो गया आपके पास में 3 चौके 12 और 4 से बेटा ये आ गया आपके पास में 25। क्लियर? तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2500 रुपए। आंसर विल बी 2500। कितना आ गया? 2500 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है सभी को? हाँ जी, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सभी को? तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है एक तो सभी ने वो ज्वाइन करनी है, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है सभी ने। जो भी न्यू यूजर हैं वो चैनल को सभी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।